नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, क्योंकि आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल वाली जो आपकी लास्ट डेट थी वो आपकी लास्ट डेट निकल चुकी है। लेकिन इस बीच मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, रेलवे की जितनी सारी भर्तियां होती हैं उसमें लाखों में फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। वो क्यों रिजेक्ट होते हैं वो भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस प्रकार की अगर आपने गलती की है तो हो सकता है कि आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। देखो, आरआरबी की तरफ से फाइनली मैं बता रहा हूँ सही बच्चों के लिए, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, आप एक बार अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें। ये चेक कर लें कि उसमें कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसे जो जिसमें चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि इसकी जो आपकी ऑफिशियली अपडेट है अभी आने वाली है, क्योंकि अभी अभी इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अभी जो आपकी 12th लेवल वाली वैकेंसी हैं उसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और इसकी जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो आपकी अंतिम तिथि 27 तारीख है। 27 तारीख के बाद दोनों के फॉर्म भर जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी जो फॉर्म है वो फॉर्म रिजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट फॉर्म किस वजह से होते हैं वो भी एक बात समझ लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चों ने, अगर चाहते हो आप कि आपने अगर फॉर्म को भरा है, फॉर्म भरने के बाद आप ये चाहते हो कि आपने भोपाल लिया है, प्रयागराज लिया है, आपने मुंबई लिया है, इलाहाबाद लिया है, चेन्नई, आपने कहीं भी अगर आपने जोन चुना है, अगर आप ये चाहते हो कि हम ये जोन चेंज कर सकते हैं तो आप वो जोन चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपकी तरफ से आप कोई निःशुल्क मतलब आपकी तरफ से कोई फीस नहीं लगेगी, क्योंकि वैसे आप लोग देखते होंगे कि टेक्नीशियन और आरपीएफ जितनी सारी वैकेंसी आई थी रेलवे की तरफ से, सभी में क्या हो रहा था कि जैसे ही अगर आप फॉर्म को भरोगे, फॉर्म भरने के बाद अगर आप करेक्शन कराओगे तो करेक्शन की फ़ीस अलग से थी, लेकिन इसमें आपकी करेक्शन की फ़ीस नहीं लग रही है। तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी गलती हैं जिसकी वजह से फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि लाखों की संख्या में आप फॉर्म रिजेक्ट होंगे। लगभग ये मान लीजिए, आप लोग बताना चाहूँगा कि 2000 जो आपकी पिछली भर्ती आई थी 19 में, जिसमें आपकी 35,277 इस प्रकार की आपके पोस्टें थी, जिसमें लगभग 1,31,00,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे। लेकिन इस बार जो आपकी वैकेंसी हैं वो लगभग, देखो आपकी वैकेंसी 3000 प्लस उधर है और आपकी 8000 प्लस इधर है, लगभग 10-11 हज़ार वैकेंसी हैं। लेकिन मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा, ये जो आपकी वैकेंसी हैं आपकी आरआरबी एनटीपीसी वाली, ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी, 100% आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी। लेकिन जो फॉर्म है वो फॉर्म ये मान लीजिए अभी तक ये टोटल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन वाले और आपके 12th लेवल वाले, ये फॉर्म कुल मिला के आपके कितने पहुँच सकते हैं, लगभग 40 लाख तक फॉर्म पहुँच सकते हैं। इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं भरेंगे। तो 40 लाख में कम से कम ये मान लीजिए 4 से 5 लाख फॉर्म आपके रिजेक्ट होंगे। वो रिजेक्ट कहाँ होंगे ये भी समझ लीजिएगा। देखो, ये मैंने आप लोग सभी साथियों को बताना चाहूँगा, ये जो मैंने अपना फॉर्म भरा है मैंने दोनों जगह का फॉर्म भरा है। देखो, मैंने आपका 12th लेवल वाली भर दिया है मैंने, और मैंने ग्रेजुएशन लेवल वाला भी भर दिया है। लेकिन हमारे फॉर्म में एक गलती हो गई है, हमारे पास एक गलती हो गई है। ये क्या गलती हो गई है मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा। ये गलती हो गई है कि देखो, हमने जब फॉर्म को भरा है तो सबसे पहले मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि ये आप देख रहे होंगे, ये आपको शायद आप जूम करके देख सकते हो कि ये सिग्नेचर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सिग्नेचर सही होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सिग्नेचर। और उसके बाद मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि फ़ोटो, सिग्नेचर के बाद फ़ोटो, आपकी ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो सही होना चाहिए। हमसे ये गलती हो गई है जब मैंने फॉर्म को अप्लाई किया है। और देखो, सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि जिसमें आपने जब फॉर्म अप्लाई किया है तो इसमें आप लोग देख सकते हो ये अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, आप अपना ही अकाउंट नंबर डालना, जिससे कि आप अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आप किसी दूसरे का अकाउंट नंबर डाल दोगे तो आप परीक्षा देने जाओगे तो परीक्षा के दौरान आपको जो फीस मिलेगी वो आपके इसी अकाउंट में आएगी। ठीक है, हमसे जो गलती हुई है वो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। जो मैंने आपका जो 12th लेवल वाला और मैंने ग्रेजुएशन लेवल वाला जो दोनों फॉर्म भरे हैं, तो दोनों फॉर्म में हमने जो भरते समय हमने उसमें क्या गलती हो गई है, गलती ये हो गई है कि हम एक ही जगह एक ही जोन में हमने दोनों फॉर्म भर दिए हैं। मैंने दोनों फॉर्म जो भरे हैं वो दोनों फॉर्म भर दिए हैं इलाहाबाद में दोनों फॉर्म भर दिए हैं।
अब जो करेक्शन होगा, जो करेक्शन की डेट है आपकी 23 से लेके 30 अक्टूबर के बीच में, तो मैं उस टाइम करेक्शन करवाऊंगा। तो करेक्शन में हम अपना जोन चेंज करेंगे। देखो एक ही जगह मैं दोनों फॉर्म भर दिए हैं, अब अगला जोन हम भोपाल में लेंगे अगर आप लोग। और इसमें देखो मैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा, इसमें जो फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने में देखो मैंने देखा है कि इसमें जो पोस्टें हैं, बहुत से बच्चों की पोस्टों में गलती की है, पोस्टों में ये गलती हुई है। जैसे कि मान लो सबसे ज़रूरी है कि देखो सिग्नेचर, आप लोग देख सकते हैं कि सिग्नेचर ये आपको दिखा रहे होंगे, सिग्नेचर जरूरी है। पोस्ट में गलती हुई है कि बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि पोस्ट जो आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं, हम भी फॉर्म भरने गए थे, फॉर्म जब आपके उसके पास, तो वो फॉर्म भरने वाले ने थोड़ी गलती कर देते हैं। क्या करते हैं कि आप उनको अगर आप अच्छे से फॉर्म भरवाओगे तभी वो भरते हैं, नहीं तो वो आप जो टाइपिंग वाली जो वैकेंसी है वो टाइपिंग वाली पहले ऑप्शन में कर देते हैं। तो आप इस प्रकार की अगर आपके फॉर्म में गलती हुई तो आप सुधार लें अभी। जैसे आपको अगर टाइपिंग नहीं आती है तो आप पहले सबसे पहले इस प्रकार से आप स्टेशन मास्टर का भर सकते हो फॉर्म, उसके बाद जो टाइपिंग वाली ऑप्शन है वो आपके लास्ट में ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा जिस प्रकार की ये गलती हुई है, और इसके साथ साथ आपके जो एक बार फिर से चेक कर लें, देखो आपकी जो मार्कशीट आपकी अपलोड हुई है, उसके बाद अनुक्रमांक नंबर जो आपके अपलोड हुए हैं, सही तरह से एक बार फॉर्म को चेक कर लें। क्योंकि आरआरबी की आपकी जो पता है होना चाहिए, जो आपकी रेलवे भर्ती बोर्ड है, इसमें अगर कुछ थोड़ी सी भी गलती अगर पाई जाती है तो वो फॉर्म एक बार आपको जो मौका देता है कि करेक्शन के लिए मौका देता है। करेक्शन के बाद अगर आपने नहीं सुधार किया तो आपका जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट कर देता है। तो हमारे फॉर्म में कुछ गलती हुई है तो हम अपने फॉर्म को सुधार करेंगे। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, अगर आपके फॉर्म में गलती नहीं हुई है फिर भी आप एक बार अच्छे से अपना फॉर्म चेक कर लें। अभी चेक नहीं होगा, अभी वो आपका सबमिट हो गया है। मैंने जैसे ही मैंने फॉर्म भरवाया था, मेरा सबमिट हो गया था, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हमारा फॉर्म सही से दोबारा हो सकता है। उसने कहा अभी नहीं, जब इसकी वेबसाइट फिर से ओपन होगी तब होगा। तो उसकी देखो तारीख है, समझ लीजिए एक बार अच्छे से। देखो लास्ट डेट तो आपकी निकल चुकी है, ठीक है। उसमें जो आपकी लास्ट आपकी 23 से लेके 30 अक्टूबर तक आपके फॉर्म आपके मतलब ये होगा, सबमिट होगा, और आपकी करेक्शन इस डेट में करा सकते हो। तो मैंने जो बहुत से बच्चों ने क्या किया है कि बगैर टाइपिंग वाली जो आपकी वैकेंसी है 1734 स्टेशन मास्टर की हैं आपकी 994, इस प्रकार से जो पोस्ट है उसमें सेलेक्ट किया है। तो आपके इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहें। और हमने आप लोगों के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मैं किस प्रकार से तैयारी कर रहा हूं और आप उसी प्रकार से तैयारी से संबंध में आपको जानकारी उस व्हाट्सएप पर देता रहूँगा। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार, जय।